अगर आप चिकित्सा कर रहे हैं या चिकित्सा ले रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रेकी के बारे में बताएं तो ये भी एक शक्ति है, उसका भी चलन होता है। तो रेकी देते समय या लेते समय शरीर को सीधा भूमि के संपर्क में लाना नहीं चाहिए, या हमारे कोशिका के ऊपर किसी प्रकार का कुप्रभाव आ जाता है तो हमको बीमारी होता है। और टेलर फोटोग्राफी में फोटो लेते हैं तो हमारे हाथ से जो फोटो आएगा उसका रंग जो है वो ग्रीन आएगा। ये हाथ से जो शक्तियाँ जाता है उससे रंग आता है और ये रंग जाके सीधा उसी ग्लैंड के ऊपर काम करता है। तो किसी पदार्थ के माध्यम से हम रंग को पहुंचाते हैं हमारे ग्रंथियों के पास, तब जाके वो काम करता है। तो हार्मोन सिग्रेशन में भी रेकी का प्रभाव रहता है। जय गुरुदेव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपके साथ लिप्सा प्रिस्टी। आप सबको फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्राम समाधान श्रृंखला में। हमारे लास्ट एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि रेकी को कैसे अप्लाई किया जाता है और किन किन चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमारे एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि रेकी को अप्लाई करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां मेंटेन करना चाहिए और इसको किस तरह से अच्छे से कर सके जो कि हमें इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिल सकेंगे। तो आइए हम बात करते हैं हमारे प्रिय पूज्य वैज्ञानिक गुरु श्री संत जी के साथ। जय गुरुदेव गुरु जी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपको भी धन्यवाद। कैसे हैं गुरु जी आप? सब ठीक ठाक। अभी बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं। जी गुरु जी, मैं बोल रही थी कि हमारे तो इतने सारे रेकी के बारे में डिस्कशन हुआ, बट इन सब चीज़ों में हम ये नहीं जान पाए जो कि मैं अभी आपसे जानना चाहती हूँ कि रेकी को उपयोग करते टाइम हमें कौन कौन सी सावधानियाँ मेंटेन करना चाहिए जिससे ये अच्छी तरह से इफ़ेक्टिव हो सके, कोई गलती ना हो जाए हमसे। ऐसा है, ये एक सहज और सरल उपाय है आध्यात्मिक के रास्ते में जाने के लिए। जैसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हम मानते हैं, कोई भी आध्यात्मिक स्तर में जाए या कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र में जाए तो हर चीज़ में जो है हमको ये होता है कि ये सावधानियाँ हमको परखना पड़ता है कि ये करना चाहिए। खान पान का जो है लिमिटेशन आता है, लेकिन रेकी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा। तो जब रेकी का ट्रीटमेंट हम करते हैं, चिकित्सा करते हैं, ये जीवन शक्ति है, जैसे हम प्राण शक्ति बोलते हैं। तो एक आदमी को सही रहने के लिए जो करना चाहिए उतना ही सही है। रेकी के लिए देयर इज नो लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन इन रेकी। अगर आप चिकित्सा कर रहे हैं या चिकित्सा ले रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस उतना ही किया जाता है एक पद्धति के हिसाब से, क्योंकि एक एनर्जी पास किया जाता है जी। जो देता है वो एक शक्ति को संचारित करता है, वह वो शक्ति को देता है बीमारी के लिए। तो एक शक्ति के आदान प्रदान के हिसाब से, जैसे हम हर कोई देखता है हमारे घर में जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का कनेक्शन लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए तार वगैरह हम लगा देते हैं जिसमें पावर आता है। लेकिन और एक काम हम करते हैं, एक अर्थिंग करते हैं। तो उसमें क्यों किया जाता है ना, कहीं पे डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इससे ये साबित होता है अगर कहीं पे भी लीकेज होता है एनर्जी तो वो सीधा अर्थ हो जाता है, वो ना हमारे काम पे आएगा ना जो भेजा हुआ है वो उसके जिस कारण वो भेजा है वो काम पे आएगा। तो वो बेकार हो जाता है या वो चला जाता है, आदिम हो जाता है, तो आग के भीतर चला जाता है। तो ऐसा है कि ये भी एक एनर्जी है, ये भी एक शक्ति है। जैसे हम इलेक्ट्रिक का पावर को, इलेक्ट्रिक विद्युत शक्ति को हम जो है महसूस कर सकते हैं, इसीलिए हम मान के चलते हैं कि ये शक्ति है। तो ऐसे अगर रेकी के बारे में बताएं तो ये भी एक शक्ति है, उसका भी चलन होता है। तो रेकी देते समय या लेते समय शरीर को सीधा भूमि के संपर्क में लाना नहीं चाहिए।
ये जो है सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन है जी कि जो अर्थ करना नहीं है बॉडी को, ना लेने वाला ना देने वाला, अच्छा ना जिसको बीमारी है या जो चिकित्सा कर रहा है। दोनों जो है एक इंसुलेटर यूज करते हैं, जो जैसे कि जो शक्ति का आदान प्रदान होता है वो शक्ति सही तरह से काम पे लगे, वो एक ही रिस्ट्रिक्शन है। बाकी ना खाने पीने के लिए, ना पोशाक के ऊपर, ना किसी प्रकार साधना, ना किसी प्रकार व्यायाम, किसी प्रकार का कोई चीज का आवश्यक नहीं है, जिसके कारण ये सबसे सहज सरल उपाय है चिकित्सा के लिए या आध्यात्मिक चेतना के लिए, ये सबसे सरल है। जी गुरुजी, ये सब तो हम जाने सावधानियों के बारे में। तो गुरुजी मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे जो मानसिक स्थिति है इससे हमें कैसे पता चलेगा कि रेकी हम अप्लाई किए हैं और हमारे चेंजेस मानसिक स्थिति में क्या क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, फील कैसे होगा? जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि हाथ को कंगन को हाथ से जी एक बार इस्तेमाल करेंगे तो फिर पता चलेगा। जी तो रेकी जो दूसरे पद्धतियों से अलग है, इसीलिए हम बोलते हैं 3 स्तर में वो काम करता है। जी जैसे हम किसी प्रकार का बीमार हो गए तो ये शरीर के ऊपर प्रभाव आ जी। गया, जैसे हम आध्यात्मिक के भाषा में बोलते हैं अर्णमय शरीर, जी जो शरीर हमको दिखता है, उसमें अगर कोई बीमारी आ जाता है तो फिर हम दवा लेते हैं। तो रेकी के बारे में जब हम बता रहे हैं तो बीमारी क्यों होता है, हमारे जो ग्रंथियां हैं जी उनमें अगर किसी प्रकार का गड़बड़ी होता है तो फिर बीमार हम पड़ जाते हैं, जी या हमारे कोशिका के ऊपर किसी प्रकार का कुप्रभाव आ जाता है तो हमको बीमारी होता है। तो रेकी जब हम फ्लो करते हैं वो हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव विस्तार करता है और प्रभाव आ जाता है, जी जबकि हमको बीमारियां जो है हमारे शरीर में वो दूर हो जाता है। जी तो ये हो गया फिजिकल बॉडी, रेकी वर्किंग ऑन फिजिकल बॉडी, हमारे जो शरीर हमको दिखता है उसके ऊपर काम करता है। जी लेकिन आदमी का जो शरीर है वो 3 शरीर में काम करता है, एक आध्यात्मिक जो मनोमय शरीर, जी ज्ञानमय शरीर, अन्नमय शरीर। जैसे अन्नमय शरीर के बारे में हमने बताया कि जब हम हाथ रखते हैं कोशिका, नाड़ियाँ और सब ग्रंथियों के ऊपर रेकी का प्रभाव रहता है। क्यों और कैसे? जैसे हमारे कोई ग्रंथि काम नहीं करता है तो उसमें हम किसी केमिकल को इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो सही काम करता है, तो केमिकल का एक रंग होता है। तो रेकी में हम क्या करते हैं, सीधा सीधा जो ग्लैंड का जो रंग है वो रंग कम हो गया तो हम भर लेते हैं, ज़्यादा हो गया तो निकाल लेते हैं। तो इंजेक्टेड एज वेल एज कैथेडाइजेशन दे सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है जब हम बोलते हैं तो ये लगेगा ये कोई कहानी है, परी कहानी है कि कैसे वो रंग को दे देते हैं, रंग को निकाल देते हैं। तो इसके लिए भी विज्ञान का एक पद्धति है। कैल्लन फोटोग्राफी में कोई भी जो रेकी चैनल ट्रीटमेंट कर रहा है एक पेशेंट के ऊपर, जैसे हमने बताया 26 पॉइंट है तो उसमें हाथ रखता है। मान लो किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है या हार्ट के ऊपर हम हाथ रखते हैं तो कार्डियक प्रॉब्लम ना हो कि कोई भी डिफॉर्मिटीज हो, तो अगर हम हाथ रख लेते हैं हार्ट के ऊपर और कैल्लन फोटोग्राफी में फ़ोटो लेते हैं तो हमारे हाथ से जो है जो फोटो आएगा उसका रंग जो है वो ग्रीन आएगा। और वही हाथ तुरंत उसी के बाद अगर हम पेट के ऊपर लेके आ जाते हैं, अपर नावल और अपर एब्डोमेन, नाभि के ऊपर हाथ रख देंगे तो हाथ से जो निकला हुआ रंग आएगा वो पीला आएगा या येलो। और उसके थोड़े नीचे अगर ले आएंगे नाभि के नीचे की और बेस ऑफ स्पाइन, तो वहाँ अगर हाथ रखेंगे वो लाल हो जाएगा। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि हाथ से जो शक्तियाँ जाता है उससे रंग आता है और ये रंग जाके सीधा उसी ग्लैंड के ऊपर काम करता है। जैसे हम देखते हैं दवा के बारे में भी देखते हैं जो केमिकल मिला के देते हैं, ज़्यादातर जब हार्ट के लिए दवा होता है तो उसका रंग ग्रीन होता है, जो अपर एब्डोमेन पेट के लिए कोई दवा होता है वो येलो कलर होता है।
उसके नीचे स्वादिष्टा नाभि के ठीक नीचे अगर कोई दवा लेते हैं उसका नारंगी रंग होता है। जी। अब बेस ऑफ स्पाइन के लिए कुछ लेते हैं या पेन किलर वगैरह लेते हैं, लाल रंग होता है। तो केमिकल का भी रंग होता है। तो किसी पदार्थ के माध्यम से हम रंग को पहुंचाते हैं हमारे ग्रंथियों के पास, तब जाके वो काम करता है। तो वो केमिकल का रंग है। तो हम क्या करते हैं रेकी में, सीधा सीधा वो रंग को इंजेक्ट कर देते हैं। और दूसरी बड़ी बात है, जितने भी पद्धतियां हैं, कैथेडाइजेशन सिस्टम किसी में नहीं है। एलोपैथी में है, 2 जगह हम कैथेडाइजेशन करते हैं, यूरिनेशन के समय कैथेडाइजेशन करते हैं, और आजकल लेटेस्ट हुआ है जहाँ पे सर्जरी होता है वहाँ भी कैथेडाइजेशन सिस्टम किया जाता है। लेकिन रेकी में हम इंजेक्ट भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। अगर कहीं पर रंग ज़्यादा हुआ है उसको निकाल भी सकते हैं। तो ये प्रोसेस है जिसके वजह से हम फिजिकल बॉडी को ट्रीटमेंट करते हैं। तो दूसरा चीज़ जो आप जानने के लिए चाहते हैं कि शरीर का जो 3 शरीर है उसके ऊपर कैसे प्रभाव आ जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई किसी का मानसिक स्थिति जो है ठीक नहीं है, तो फिर उसके लिए मानसिक रोग के लिए दवा है, तो दवा ले लेते हैं तो ठीक हो जाता है। तो फिजिकल बॉडी के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिजिकल बॉडी से जुड़ा हुआ है मनोमय शरीर, या मन भी जुड़ा हुआ है। मन कहाँ जुड़ा हुआ है? हमारे दिमाग के भीतर जो रसायन खेरित होता है उसी से ही मन हमारा व्यस्त होता है या विचलित हो जाता है। तो अगर हम उस जगह में हाथ रख लेते हैं, जो जीवन उद्दीपक रस है जिसको हम हार्मोन बोलते हैं, तो हार्मोन सिग्रेशन में भी रेकी का प्रभाव रहता है। अगर शरीर के भीतर या दिमाग के भीतर सही संतुलित अवस्था में हमारा हार्मोन सिग्रेशन होता है तो मानसिक रूप में हमारा स्थिरता आता है। तो दूसरा काम जो मनोमय शरीर के ऊपर काम करता है, मन को स्थिर रखता है, शांत रखता है रेकी के प्रभाव से। फिर आ जाता है कि ज्ञानमय शरीर के ऊपर कैसे काम करेगा। जैसे हम रेकी का फ्लो करते हैं तो ये जो तरंग है वो तरंग कैसे प्रभावित होता है ना, एक शक्ति को माध्यम करके। कोई भी चीज़ अगर किसी जगह से दूसरी जगह हम लेके जाएंगे तो उसके लिए कन्वेयर चाहिए, कोई तो उपाय चाहिए। तो जैसे विज्ञान भी बोलता है स्थिर पदार्थ जो है वो स्थिर रहेगा, चलता हुआ पदार्थ चलता रहेगा जब तक बाहर का कोई शक्ति इसके ऊपर प्रभाव ना कर पाए। तो ऐसे हमारे जो तरंग हम लेके आते हैं महाजागतिक स्तर से, उसको फिर प्रभाव करते हैं बीमारी के ऊपर। तो उसको लेके कौन जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, जो विद्युत चुंबकीय शक्ति है, उसी को सहारा करके जो आलोक की तरंग है वो शरीर के भीतर जाता है। तब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम काम में लाते हैं तो वो क्या करता है ना, हमारा जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक शरीर है, उसके ऊपर प्रभाव विस्तार करता है। तो आध्यात्मिकता का क्या जो लक्षण है, कैसे महसूस होगा? हमारे मन में स्थिरता आ जाएगा, बिना कारण के शांति और खुशी का अनुभूति होगा। दूसरों के दर्द को जो है हम महसूस कर सकते हैं, दूसरों के लिए हमारे भीतर जो आदमीपन है वो निखर के आएगा। तो ये सब आध्यात्मिक का चेतना है। तो कॉन्शसनेस, तो आध्यात्मिकता क्या है ना, हमारे कॉन्शसनेस, चेतन अवस्था। तो तीनों चीज जो है हमको आध्यात्मिक की ओर लेके जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है हम देखते हैं तो फिर सोचते हैं, लेकिन जब सो जाते हैं तो सोते समय हम खराब चीज देखेंगे तो उसका भी प्रभाव रहेगा आध्यात्मिक के ऊपर। तो सबकॉन्शस माइंड, तो जो दिमाग है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे लेके जाता है। और दिमाग की अवस्था भी 3 स्तर के होते हैं, एक चेतन अवस्था, अर्धचेतन, अचेतन अवस्था। तो ये तीनों अवस्था जो है, तीनों अवस्था के ऊपर रेकी काम करता है। लेकिन जब हम दवा लेते हैं तो फिर चेतन अवस्था में ही काम करता है। इट्स ओनली ट्रीट द कॉन्शियस माइंड, नॉट सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो रेकी जो है
तीनों दिमागी स्तर पर काम करता है, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन अवस्था में भी काम करता है, जिसके वजह से हमारे भीतर एक शक्ति आता है जिसको हम बोलते हैं सुपर ईगो, जो हम ऐसे बोलते हैं कि वो चैत्य सत्ता है या चेतन सत्ता है। तो ये विवेक जो है सिर्फ हमारे क्या है, मन के भीतर जो इच्छा है या सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने के लिए कॉन्शियस लेवल आता है, लेकिन कभी कभी दोनों मिल जाते हैं, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, तब हमारे दिमाग में जो उल्टा काम करने के लिए सब चिंता आ जाता है। तो उसको अपने अधीन करने से मन में शांति आएगा या आध्यात्मिक की ओर हम जाएंगे। तो उसको कंट्रोल कौन करता है? सुपर कॉन्शियस व सुपर ईगो। तो ये जो है चेतन सत्ता, तो एक हो गया मन, एक हो गया विवेक। मन और विवेक अगर मिल भी जाते हैं वो भी हमको आध्यात्मिक से दूर लेके चले जाते हैं। तो मन और विवेक दोनों को अधीन करने के लिए चेतन सत्ता का आवश्यक होता है। और चेतन शक्ति जो है वो रेकी के थ्रू रिपेयर हो सकता है या हमारे ऊपर उसका प्रभाव विस्तार कर सकता है, जिसकी वजह से हम आध्यात्मिक की ओर भी चल सकते हैं। तो जैसे हम मानते हैं कि ये आधार है, प्राण शक्ति, अगर हमारे भीतर जीवन नहीं होगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना पी पाएंगे, ना सोच पाएंगे, ना कुछ बोल पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जड़ बन जाते हैं। तो ये जड़ अवस्था से हमको जागृत अवस्था में लेके आने के लिए काम करता है, जिसको हम बोलते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राण शक्ति। तो ये सब काम करने के लिए वो आधार है। इसीलिए हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे चेतना में जो परिवर्तन लाना चाहिए वो रेकी ला के आता है, जिसके कारण एक सुस्त शरीर, सुस्त और शांत मन और आध्यात्मिक चेतना से हमको ये लेके जाता है। तो रेकी ऐसे ही हमको काम पे लेके आता है। तो ऐसे हम बोल लेते हैं, इससे अच्छा है एक बार करके देखो। So once you come and join with this Reiki family, then you can enjoy and then you can know what Reiki is. तो रेकी सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमको करने की जरूरत है। जी गुरु जी, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन भर बैठ के सुनती रहूँ मैं। टास्क तो समय हो गया है, इसके आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आप यहाँ पे आए और आपका वैल्यूएबल टाइम दिए। जय गुरुदेव गुरु जी। तो आप देख रहे थे हमारे प्रोग्राम, जो कि रेकी के बारे में बहुत सारे डिटेल्स हम लोग डिस्कशन किए आज, और आगे जाके बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। तो मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है इस रिलेटेड, आपके मन में भी ज़रूर होगा। तो मैं ट्राई करूँगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में कि आपके क्वेरीज़ को कैसे मेरी क्वेश्चंस के थ्रू में मैं गुरुजी से पूछ के डाउट क्लियर कर सकूँ। तब तक के लिए आप देखते रहिए समाधान श्रृंखला। हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला के माध्यम से यदि आपके मन में कोई समस्या, द्वंद्व या कोई सवाल है तो आप हमें 9861033075 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के समाधान के लिए पूज्य गुरुजी सरल रास्ता बताएंगे। हमारा यह कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिशी खबर चैनल पर देखना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।